हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हम ये वर्कशीट नंबर 13 कर रहे थे। मैंने वर्कशीट नंबर 13 आपको दे दी थी और उसके बाद ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो मैंने कहा था खुद करने हैं। ठीक है, अब मैं उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही हूँ। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का दे दिया था आपको आंसर, अपनी पिछली और वीडियो में आप देख लीजिएगा। और ये भी हो गया था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने करा दिया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 4 पार्ट हैं, A B C D, चारों पार्ट हैं। चारों को ही आपको सॉल्व करना है। और इसमें सवाल है आपका कि 2 दर्जी मसावात मालूम कीजिए। मतलब इन चारों में से आपको चारों सॉल्व करने हैं और फिर ये बताना है कि इनमें से कौन सी आपकी 2 दर्जी मसावात है। तो मैंने पहले एक्चुअली मैंने बाय मिस्टेक ये सी पार्ट उतार लिया है, इसको फर्स्ट मान के। तो आप भी इसको चाहे सी ही पहले कर लीजिएगा, सी कर लीजिए। ठीक है, आई थॉट कि ये फर्स्ट है और कि मैं इंग्लिश की तरफ से लेके चल रही थी, लेकिन ये उर्दू में लिखा है तो आपका फर्स्ट पार्ट ये होगा। तो मैं अब आपको सी पार्ट पहले करा रही हूँ क्योंकि मैं वो कॉपी कर चुकी हूँ। सी पार्ट कराने मुझे चारों ही हैं, बट मैं सी पार्ट इसको पहले करा रही हूँ। मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन है आपका। आपको ये मालूम करना है कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आपका क्वेश्चन है 3x² + 11x + 14 इक्वल्स टू x इन ब्रैकेट 3x + 5x। अगेन यू कैन सी अ ब्रैकेट है। तो आपको ये ब्रैकेट खोलना होगा पहले, और फिर ब्रैकेट खोलने के बाद सारे जो भी नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, सब कुछ एक तरफ शिफ्ट करके इधर इक्वल्स टू 0 रखना है। तब फिर बताना है कि वो मसावात कौन सी है। तो चलिए करते हैं। आपका यहाँ पे है 3x², ऐसे ही कॉपी कर लिया। ये साइड तो आप ऐसे ही कॉपी कर लेंगे क्योंकि इसमें तो कोई ब्रैकेट नहीं है ना जो आपको सॉल्व करना पड़े। तो 11x + 14 ऐसे ही लिख लिया। अब ये x पहले 3x से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट में जितने भी नंबर होते हैं उन सब से बाहर वाला नंबर आपका मल्टीप्लाई होता है। तो पहले x आपका 3x से मल्टीप्लाई हुआ, x × 3x। x ऐसे बनाना है और मल्टीप्लाई का निशान ऐसे, ताकि दोनों में रिजेम्बलेंस हो सके। ठीक है, सॉरी, ताकि दोनों में आपका डिफरेंस पता चल सके। तो ये प्लस का निशान प्लस ही आ गया। अब ये x को फिर मैं 5x से मल्टीप्लाई करूँगी, तो x × 5x। अब अगेन मैं इसको ऐसे ही कॉपी कर दूँगी, 3x² + 11x + 14 इक्वल्स टू, जब मैं अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। देखिए, x × 3x ये करना है आपको। तो आप नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल की वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये नंबर आपका 3 है, ये कोफिशिएंट है ना, क्योंकि वेरिएबल के आगे लग रहा है। और इसके आगे आप 1 लगा दीजिए क्योंकि जब कोई नंबर नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो आप 1 लगा देते हैं। तो अब 3 की 1 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 3 आएगा। 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 आएगा। और इस x की मल्टीप्लाई इस x से कीजिए। और अब हमेशा याद रखना, आपने शायद ये बात 9th में भी करी थी जब आप डिवाइड करते थे, कि जब किन्हीं 2 सेम वेरिएबल की मल्टीप्लाई होती है तो उनके जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाती हैं। यानी जब आप कोई यकसा अरकान को ज़र्ब करते हैं ना, तो जो उनकी कीमत होती है वो आपकी प्लस हो जाती है। यानी कि कैसे, देखिए ये x है और ये x है। अब x की x से मल्टीप्लाई 2x नहीं बनेगा। देखिए x पर पावर 1 है और इस x पर पावर 1 है, तो x का तो x ही रहेगा और ये एक पावर कितना बन जाएगा? 2 पावर। तो आपका बन जाएगा 3x²। ये क्या बन गया आपका? 3x² प्लस अगेन अब आपको करना है x × 5x करना है। तो अब यहाँ पे 1 लगा दीजिए। ये सब रफ़ में कर रही हूँ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, और जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको इस रफ़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ओरली ही इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया। और यहाँ पे अगेन यू कैन सी x हैज़ 1 पावर, x की कीमत 1 है। जो ऊपर होते हैं कीमत बोलते हैं उनको, पावर्स को। और यहाँ भी x की पावर 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? x की पावर 2। ठीक है, हमेशा याद रखना, मल्टीप्लिकेशन जब होती है, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जो आपकी पावर्स हैं वेरिएबल की वो ऐड होंगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स हमेशा प्लस होती हैं।
तो यहाँ पे 5x² आ गया आपका, 5x²। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ भी x², यहाँ भी x², मीन्स ये दो यकसा हो गई, लाइक हो गई ना। और लाइक टर्म्स को तो हम प्लस भी कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को हम माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। जब दोनों टर्म एक सी होती हैं तो हम उसमें कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पे कॉपी कर लिया, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना है अभी, मुझे बाद में करना होगा तब मैं कर लूँगी। फ़िलहाल तो मुझे इसमें कुछ नहीं करना, तो मैं इसको जस्ट ऐसे ही कॉपी करती जा रही हूँ। कॉपी करना लाजमी है आपका, इसको छोड़ मत देना। फिर अब 3x², 5x², कोई भी 2 डिजिट या 3 डिजिट आपकी यकसा या लाइक कब कहलाती है? लाइक, LIKE, लाइक या फिर यकसा कब कहलाती है? जब उनके वेरिएबल सेम होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे वेरिएबल x² है और ये वेरिएबल x², दोनों सेम है ना x², भले ही इसके आगे 5 लगा है और इसके आगे 3 लगा है, यानी इस x² का कोफिशिएंट 5 है और इस x² का कोफिशिएंट 3 है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि हमारा जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, यानी x², ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब यकसा है ये आपकी। और अब इनको आप प्लस कर दो, तो 5 और 3 कितना होगा आपका यहाँ पे? 8, और ये x² 8x² आपका ही प्लस करके आ गया। इतना हो गया। अब आपको 2 दर्जी मसावात बतानी है, उसके लिए आप क्या करेंगे? सारा जितने भी नंबर्स हैं आपके सब एक तरफ शिफ्ट कर देंगे, चाहे तो सारे इस तरफ शिफ्ट कर दो और चाहे सारे अपने सीधे हाथ की तरफ शिफ्ट कर दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके ऑलरेडी 3 बैठे हैं नंबर, तो बस एक को ही शिफ्ट करना है, तो आपके लिए आसान होगा। तो इसको एज इट इज़ लिख दो यहाँ पे, 3x² + 11x + 14, और ये 8x² यहाँ जाके क्या बन जाएगा आपका? माइनस, तो -8x² = अब जब 8x² यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पे मैं 0 लिख दूँ, और 0 ही मुझे लाना था। हमेशा जब भी आप 2 दर्जी मसावात का पता करेंगे तो ऐसा ही करना है आपको, इक्वल के राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे किसी भी एक तरफ 0 लाना है। ठीक है, अब फिर देखो, अगर कुछ यकसा है तो मैं उसे हल करूँ, वरना फिर मैं अपना आंसर दूँ, लेकिन यहाँ पे अभी मेरा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे x² है और ये x², ये अगेन यकसा हो गई, लाइक हो गई। तो अब मैं क्या करूँगी? 8 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 5 हो गया, 5x² बच गया आपका। जब आपने इसको और इसको सॉल्व करा तो 5x² बन गया। अब यहाँ पे 8 बड़ा है और 3 छोटा है। हमेशा जब भी आप आंसर लिखेंगे तो उस पर साइन कौन सा लगाएंगे? जो आपका बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो 8 बड़ा है, 8 पे साइन माइनस का है, तो आंसर में क्या आएगा यहाँ पे आपका? माइनस। अगेन यू कैन कॉपी डाउन दीज एज इट इज़, इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये तो हल हो गए, दोनों आपके हल होके एक डिजिट बन गया है। अब आ गया, ये 2 दर्जी मसावात लग रही है, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है अभी भी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे आपका क्या आता है? प्लस आता है। तो अब जब मैं इस माइनस को प्लस बनाऊंगी, जब मैं इसका साइन चेंज करूँगी तो मुझे सब के साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो 11x क्या बन जाएगा? अब माइनस, और 14 भी क्या बन जाएगा? अब माइनस। तो ये आपकी फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि इसके आगे आप हल नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो यहाँ ब्रैकेट है, ना यहाँ पे कोई यकसा टर्म है जो आप आगे हल करो। बस ये आपका फाइनल आंसर है। अब आपको देखना है कि क्या ये 2 दर्जी मसावात है या नहीं है। तो हाँ, ये 2 दर्जी मसावात है। हाँ, ये 2 दर्जी कैसे लिखते हैं? दर्जी, 2 दर्जी है। हाँ, 2 दर्जी है ये आपकी। ठीक है, अब आपके पास मैं इसका ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, 1 2 3। अब ये क्वेश्चन से मैं ये करवा रही हूँ आपको।